नमस्कार। देखिए, भारतीय नागरिक होना ये सिर्फ एक पहचान नहीं है। ये तो अधिकारों और जिम्मेदारियों का एक पूरा ताना बाना है। पर सवाल ये है कि ये तय कैसे होता है, मतलब कौन भारतीय है और कौन नहीं। तो चलिए आज भारतीय नागरिकता के नियमों को और इसके पीछे के संविधान को आसान भाषा में समझते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नागरिक आखिर इसके लिए क्या चाहिए? ये कोई मामूली सवाल नहीं है, क्योंकि इसी से देश के हर इंसान के अधिकार और कर्तव्य तय होते हैं। कह सकते हैं कि नागरिकता वो धागा है जो 1 अरब से ज्यादा लोगों को एक राष्ट्र में पिरोता है। तो फिर चलिए इस धागे की बुनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आज हम 4 खास मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले, नागरिकता का असल मतलब क्या है। दूसरा, इसे पाने और खोने के नियम क्या हैं। तीसरा, हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है। और आखिर में 2019 के उस मशहूर संशोधन पर भी नजर डालेंगे जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, नागरिकता का मूल विचार। आखिर ये एक राष्ट्र एक पहचान का मतलब क्या है? देखिए, नागरिकता का मतलब सिर्फ किसी जगह पर रहना नहीं है। ये तो देश के साथ एक, आप कह सकते हैं, एक कानूनी रिश्ता है। और यही रिश्ता हमें वोट देने, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और देश से सुरक्षा पाने का हक देता है। मतलब ये एक नागरिक को कई खास अधिकार देता है। और भारत में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यवस्था है, सिंगल सिटीजनशिप, यानी एकल नागरिकता। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होता है, किसी खास राज्य का नहीं, जैसे पंजाब का या तमिलनाडु का नागरिक नहीं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ दोहरी नागरिकता है। पर हमने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए ये ब्रिटिश मॉडल अपनाया। अच्छा, तो नागरिकता से जुड़े ये सारे कानून आते कहाँ से हैं? इनकी जड़ है हमारा संविधान। संविधान के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक इसी की बात की गई है। और एक सबसे जरूरी बात, ये विषय यूनियन लिस्ट में आता है। मतलब नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, किसी भी राज्य सरकार के पास नहीं। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असल में कोई भारत का नागरिक बनता कैसे है? और क्या ये नागरिकता कभी जा भी सकती है? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल नियमों को समझते हैं। तो देखिए, भारत का नागरिक बनने के कुल 5 ऑफिशियल तरीके हैं। और इन 5 तरीकों को याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका भी है। वो तरीका है BRAND। जी हाँ, BRAND। B से बर्थ मतलब जन्म से, R से रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, A से एक्विजिशन मतलब अगर कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बन जाए, N से नेचुरलाइजेशन यानी देशीकरण, और D से डिसेंट यानी वंश के आधार पर। बस यही वो 5 रास्ते हैं जिनसे कोई भी भारतीय नागरिक बन सकता है। तो ये तो हो गई नागरिकता पाने की बात। लेकिन क्या ये हमेशा के लिए होती है? जवाब है नहीं। कानून में नागरिकता खत्म होने के भी 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं। हाँ, तो 3 तरीके हैं। पहला है रिनाउंसिएशन, मतलब कोई अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ दे। दूसरा है टर्मिनेशन, ये ऑटोमेटिक हो जाता है अगर कोई किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो। और तीसरा है डेप्रिवेशन, मतलब सरकार कुछ खास मामलों में, जैसे धोखाधड़ी या देशद्रोह के केस में, नागरिकता छीन सकती है। अब फिर से वही सवाल कि ये सब नियम कानून आ कहाँ से रहे हैं? तो इनका सोर्स एक ही है, हमारा संविधान। इस मामले में वो ही सबसे ऊपर है। और देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हमारा संविधान नागरिकता की हर छोटी बड़ी शर्त खुद नहीं बताता। उसने तो बस एक फ्रेमवर्क बना दिया और भविष्य में कानून बनाने की पूरी ताकत भारत की संसद को दे दी। सच में ये एक बहुत दूर की सोच वाला कदम था। इस टेबल को देखें तो बात और भी साफ हो जाती है। आर्टिकल 5 से 8 ये बताते हैं कि 1950 में जब संविधान शुरू हुआ तो नागरिक कौन था। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर किसी ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। आर्टिकल 10 नागरिकता के बने रहने की गारंटी देता है, जब तक संसद कोई नया कानून न बना दे। लेकिन असली पावर, असली ताकत वो है आर्टिकल 11 में। यही वो आर्टिकल है जो संसद को नागरिकता पर कोई भी कानून बनाने, बदलने या हटाने की पूरी शक्ति देता है। आज के सारे कानून इसी आर्टिकल की वजह से हैं। तो सवाल ये है कि संसद ने आर्टिकल 11 से मिली इस पावर का इस्तेमाल कैसे किया। यहीं से कहानी में एंट्री होती है सिटीजनशिप एक्ट और उसमें हुए बदलावों की।
यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि नागरिकता का कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये वक्त के साथ बदला है, इवॉल्व हुआ है। 1955 में जब ये कानून बना, तब से लेकर अब तक इसमें कई बार बदलाव हुए। इनमें से 2019 का छठा संशोधन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और इसे 2024 में लागू भी कर दिया गया। 2019 का ये संशोधन, जिसे हम सब सीएए के नाम से जानते हैं, पूरे देश में एक बड़ी बहस का मुद्दा बना। तो चलिए इसकी राजनीतिक बहसों से अलग सिर्फ इसके कानूनी प्रावधानों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहता क्या है। तो सीएए का मकसद क्या है? इसका मकसद है 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 खास धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता देना। और ये कानून उन लोगों पर लागू होता है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आ चुके थे। इस कानून ने एक और बहुत बड़ा बदलाव किया। देखिए, नेचुरलाइजेशन से नागरिकता पाने के लिए आम तौर पर 11 साल भारत में रहना जरूरी होता है, लेकिन सीएए के तहत जो खास समुदाय बताए गए हैं, उनके लिए इस शर्त को 11 साल से घटाकर सिर्फ 5 साल कर दिया गया। तो चलिए फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। भारत में है सिंगल सिटीजनशिप। नागरिकता पाने के 5 तरीके हैं, याद है ना? BRAND। और इसे खोने के 3 तरीके हैं। कानून बनाने की सारी पावर संसद के पास है। और सबसे जरूरी बात, नागरिकता के नियम वक्त के साथ बदलते रहते हैं। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, देश बदल रहे हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो क्या नागरिक होने की परिभाषा को भी इसके साथ बदलना नहीं चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में बहुत अहम होने वाला है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।